बालक फिर से टॉप 5 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लैक बुक वाले सीरीज में आज हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज के टॉप 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक का टॉप 5 क्वेश्चन फ्रॉम ब्लैक बुक ऑलरेडी अपलोडेड है ना, और इसका एक अलग प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिला दिया जाएगा। अच्छे से एक एक क्वेश्चन को इस वीडियो का भी ट्राई करते चलोगे, है ना। टॉप 5 क्वेश्चन मतलब तुम समझ रहे हो, ऐसा क्वेश्चंस जो जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो, है ना, उस पैटर्न पर लगातार क्वेश्चन बन रहा हो, या ऐसा क्वेश्चन जिसमें ज्यादातर बच्चे फंस रहे हो, ज्यादातर वो डाउट आ रहा है, वैसे क्वेश्चन को सेलेक्ट किया गया है इस वीडियो में। तो बालक हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये सीक्वेंस एंड सीरीज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है ब्लैक बुक का, 79 नंबर क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, देखो सिग्मा नोटेशन पर ये क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर मेरे भाई ज्यादातर बच्चों का हम देखे हैं ना कि सिग्मा टाइप का जैसे ही सीक्वेंस एंड सीरीज में क्वेश्चन मिलता है, ज्यादातर बच्चे जिनका प्रैक्टिस अच्छा नहीं होता वो थोड़ा घबरा जाते हैं, जबकि सिग्मा वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है। किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो, किसी भी बुक का क्वेश्चन हो, जब हम बता रहे हो बहुत आसान करके बताएंगे, एक एक बात को बताएंगे, अच्छे से समझ जाओगे। देखो मैथ्स में मेरे भाई जो टफ लग रहा हो वैसे क्वेश्चंस को ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, अपना हो जाएगा, आसान लगने लगेगा। वैसा ही सिग्मा वाला है, देखो बहुत आसान क्वेश्चन था। कैसे, ध्यान से समझो। यहां पर क्वेश्चन अपने पास कुछ ऐसा था मेरे भाई, ये 5 का पावर माइनस आर को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये 5 का पावर आर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, ये भी ठीक है। अब देखो 4r प्लस 5 है, नीचे में 5r प्लस 5 है। अगर ऊपर वाला को नीचे वाला जैसा लुक दे दिया जाए, फिर स्प्लिट करेंगे तो कैंसिल करने में आसान हो जाएगा। क्या बोलना चाह रहे हैं यहां समझो। देखो हम क्या कहने कि 4r प्लस 5 को 5r प्लस 5 माइनस आर लिख लिया, लिख सकते हैं ना, एक ही बात है, वही बात है। इसके प्लेस पर ये लिख लिए। अब यहां स्प्लिट कर देते हैं, न्यूमरेटर में 2 पार्ट है ना, देखो इसको एक पार्ट हम ले लिए, इसको एक पार्ट ले लिए, 2 पार्ट। अब इसको हम स्प्लिट करते हैं, देखो कैसे स्प्लिट करते हैं। सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। आगे देखो यहां पर जब हम इसको, देखो इसको जब हम इसके साथ स्प्लिट करेंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या बचेगा अपने पास, देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, तो ये बचेगा 1/5 टू द पावर r इंटू r, है ना, ये तो कैंसिल हो गया। और जब हम इसको, देखो इसको जब हम स्प्लिट करेंगे, इसको अलग करेंगे, माइनस से बीच में माइनस लगा करके, तो r कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अपने पास आ जाएगा, देखो r कैंसिल होकर के 1/5 टू द पावर r, और यहां पर है अपने पास 5r प्लस 5, है ना, ये बात आया। वैल्यू पुट करेंगे तुरंत आसान हो जाएगा। थोड़ा देखो यहां पर एक और काम कर लिया जाए क्या बालक, हाँ एक और काम कर लिया जाए। यहां पर हम ये बोल रहे थे कि यहां से 5 कॉमन निकाल लेते हैं, तो बाहर आएगा इंटू 5, बाहर इंटू 5 आएगा, 5 का पावर 1, यानी कि इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो r प्लस 1 है ब्रैकेट में, बाहर में 5 है, और इस 5 मल्टीप्लाई में है, तो इसको हटा करके हम यहां पर इसको हटा करके +1 लिख सकते हैं। बात क्लियर है। अब यहां से आई थिंक अगर हम वैल्यू पुट करें ना, तो एक हमें पैटर्न दिखना चाहिए, देख लेते हैं, पुट करके देख लेते हैं। यहां से दिखना चाहिए और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। देखो 1 अगर पुट करे तो ये अपने पास क्या मिलेगा, 1/5 का पावर 1 इंटू 1 ये मिलेगा, माइनस 1 यहां भी पुट करना पड़ेगा, 5 का पावर 2, और यहां 1 पुट किए तो इंटू 2, यही बात है। अब समेशन के चलते मेरे भाई प्लस आएगा, फिर 2 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, 1/5 का पावर 2 इंटू 2, और फिर यहां पर माइनस आएगा, और यहां भी 2 पुट करेंगे तो 1/5 का पावर 2 + 1 यहां 3 इंटू 2 + 1 3। ऐसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, कुछ दिख रहा है क्या, कटते हुए, कैंसिल होते हुए, वैसा ही होगा। फिर से प्लस, देखो एक और दिखा देते हैं। मान लो जैसे यहां पर हम लोग 3 पुट किए, तो ये बन गया 1/5 का पावर 3, है ना, और इंटू यहां पर 3 आ गया, फिर माइनस में 1 जब यहां हम 3 पुट करेंगे मेरे भाई तो 5 का पावर 4 हो जाएगा, और इंटू 4 हो जाएगा, है ना, 3 + 4 इंटू 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, अभी तक दिक्कत नहीं है। और तुम नोटिस कर पा रहे होगे कि यही पैटर्न कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब जैसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा, ध्यान से समझना मेरे बातों को, जैसे ही इन्फिनिटी तक जाएगा तुम नोटिस कर रहे हो ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल होगा, ये सारा कैंसिल हो जाएगा। बस एक ही तो बच रहा है मेरे भाई, 1/5 ही बच रहा है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही था, ऑप्शन नंबर जो है मेरे भाई यहां पर ए नंबर सही था। आसान था, हर क्वेश्चन आसान होता है सिग्मा वाला। एक और करा देते हैं तुमको, देखो ब्लैक बुक का ये 76 नंबर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आसान है। थोड़ा वीडियो को रोक लेना, पहले अपने से दिमाग लगाना, फिर मेरा सॉल्यूशन देखना, है ना, हर बात समझाएंगे, टेंशन नहीं लेना। देखो बालक यहां पर सिग्मा का नोटेशन था, लोअर लिमिट 3 है, n से लेकर 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक था, थोड़ा डिग्री 5 वाला है,
तो फैक्टराइज कर लेंगे थोड़ा दिमाग लगा के, दिमाग तो है ही सबके पास, दिमाग लगा लेंगे। ये क्वेश्चन है मेरे भाई n कॉमन ले लिए, क्वेश्चन ये है ना नीचे से n कॉमन ले लिए, क्यों लिए? फैक्टराइज कराना चाह रहे हैं, फैक्टर्स निकलेगा तो स्प्लिट करने में आसानी होगा। देखो इस तरीके से लिख लिए, n हम यहां से कॉमन लेंगे तो इस पैटर्न पर आएगा। अब इसको आराम से फैक्टराइज कर लिया। जो देखो फैक्टराइज के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहां पर ना n टू द पावर 4 को हम n स्क्वायर का स्क्वायर माइनस इसको स्प्लिट कर दिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा, 4n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 4 हो गया। अब इसमें हम कॉमन लेंगे, यहां से n स्क्वायर कॉमन लेंगे, यहां से -1 कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो तुम देख लेना बढ़िया से, ऐसा आएगा है ना, n स्क्वायर कॉमन लिए तो यहां से n स्क्वायर बचा, माइनस और 4 बचा, कॉमन ले लिए, बेसिकली तुम समझ गए होगे। अब तुम नोटिस करो यहां पर मेरे भाई कि n स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला यहां फॉर्मूला लगा दे यहां पर, तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या? देखो तो मेरे भाई ये कुछ ऐसा बनेगा, n स्क्वायर माइनस 4 n स्क्वायर माइनस 1। पहले तो इसको हम कॉमन लिए और फिर देखो अगले स्टेप में हम इसको लिख दिए n प्लस 2n माइनस 2, इसको लिख सकते हैं हम ऐसा, है ना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मेरे भाई, और इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। यहां तक तो लिख लिए। अगला स्टेप देखो ध्यान से, अब यहां से बस एक बात का ध्यान रखना है कि बालक ये जो नीचे में फैक्टर है ना, इसमें देखो कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, ऊपर उसी को रिप्लेस करने का ट्राई करो। हम कहना ये चाह रहे हैं, देखो कहना ये चाह रहे हैं मेरे भाई कि सबसे बड़ा n प्लस 2 है, सबसे छोटा n माइनस 2 है, तो हम ऊपर में n प्लस 2 लिख लिए और माइनस लगा करके n माइनस 2 लिख लिए, लिख सकते हैं ऐसा। लेकिन यहां पर देख रहे हैं कि ऊपर में भाई 1 था, अब तो 4 बन गया ना, ऊपर में देखो n से n कट जाएगा और 2 माइनस माइनस यानी 2 प्लस 2 4 बन जाएगा। अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा भाई, ऊपर में 4 आया कहां से, तो हम लोग क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो एक ही बात है, जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा हुआ है ना। ऐसा क्यों कर रहे हैं अगले स्टेप में समझ में आ जाएगा, कैंसल हो जाएगा सारा चीज ऐसा करने से ना। और हमेशा यही करना, सबसे बड़ा वाला फैक्टर सबसे छोटा वाला दोनों का डिफरेंस ऊपर लिख लेना और उसको मैनेज करने के लिए इस तरीके से लिख लेना। अब ये 1/4 कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग इसको बालक हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, सिग्मा के निकाल लिए। नीचे में ना इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे ना तो देखना थोड़ा आसान हो जाएगा, है ना, वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालना थोड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। जैसे सबसे छोटा वाला n-2 है भाई, फिर क्या है n-1 है, फिर क्या है n है, फिर क्या है भाई n+1 है, और इसके बाद n+2 भी है, n+2 भी है। अब आगे देखो, अब जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग किए थे, पिछले क्वेश्चन में क्या किए थे मेरे भाई कि यहां तक पहुंचने के बाद इसके साथ एक बार डिनोमिनेटर को ब्रेक कर लिए थे, एक बार इसके साथ ब्रेक कर लिए थे, फिर से कर लिया जाए, और करने से कुछ पैटर्न दिखेगा हमें। देखो इन दोनों को बालक हम ब्रेक कर लेंगे, जब ब्रेक करेंगे तो n+2 से n+2 कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बनेगा 1/4 समेसन n = 3 जो है इन्फिनिटी तक। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, तो 1/, एक बार अपने पास मिला n-2 n-1, फिर मिला n, और फिर क्या मिला मेरे भाई n तो मिला, फिर एक n+1 भी मिल रहा है, फिर माइनस, बीच में माइनस लगा दिए। अब इसके साथ जब इसको ब्रेक करेंगे तो n-2 कट जाएगा, तो n-2 को उड़ा दिए यहां से, तो क्या बचा n-1, फिर n बचा, फिर n+1 बचा मेरे भाई, और एक क्या बचा n+2 यहां बचेगा। अब वैल्यू पुट करके देखा जाए, कुछ पैटर्न दिखाई दे रहा है क्या हम लोग को। यहां पर अब देखो हम वैल्यू पुट करके देख रहे हैं, है ना, यहां से बनाते हैं। जैसे 1/4 है अपने पास, वैल्यू पुट किए, सबसे लोअर लिमिट 3 है, तो पहले 3 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे मेरे भाई, तो ये बन गया 1, ठीक है भाई। यहां 3 पुट किए तो ये बन गया 2, फिर 3 और फिर 3+1 ये 4 बन गया, फिर माइनस है बीच में, यहां भी 3 पुट करना पड़ेगा। यहां जब हम 3 पुट किए तो 3-1 2 बना, फिर 3 बना, फिर मेरे भाई 4 बनेगा, और फिर 3+2 5 बनेगा, ये पैटर्न चलेगा। सिग्मा के वजह से यहाँ प्लस आया, फिर 3 के आगे पुट करेंगे, 4 पुट करके देखते हैं, फिर पैटर्न एनालिसिस करने का कोशिश करेंगे, कुछ पैटर्न बनेगा ही बनेगा। अगर इस पैटर्न पर चलोगे ना ऐसे क्वेश्चन में ना कुछ तुम्हें पैटर्न मिलेगा जो कैंसल आउट हो रहा होगा और क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड टाइप है जेईई मेंस का, ध्यान रखना इस क्वेश्चन का, और बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। आगे देखते हैं, जैसे बालक यहाँ पर 4 पुट किए तो ये क्या बन गया 4-2 2, फिर यहाँ 4-1 3, फिर इसी तरीके से 4 और फिर बालक 5, फिर माइनस आएगा। यहाँ जब हम 4 पुट किए तो 4-1 3, फिर 4, फिर बालक 5, और फिर 4 2 6 हो जाएगा। यही पैटर्न चलेगा। तुम यहाँ नोटिस कर पा रहे होगे कि इस तरीके से पैटर्न जाते रहेगा, इन्फिनिटी तक जाते रहेगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, नोटिस करो तो 1/2 × 3 × 4 × 5, देखो 2 × 3 × 4 5, ये कैंसिल हुआ।
इसी तरीके से देखो, इसको कोई कैंसिल नहीं करा रहा है, इधर भी ये सारा कैंसिल होते जाएगा, ये सारा कैंसिल होते जाएगा, इनफाइनाइट तक है वो सारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सारा कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या अपने पास? अपने पास जो आंसर आएगा ना वो बचा कुछ ऐसा 1/1 × 2 × 3, तो ये तो 6 बन गया, और 6 × 4 कितना हो गया बालक? 6 × 4 24 हो गया। ये अपना आंसर यहां पर आते हुए दिखाई दे रहा है। और देख लिया जाए कि कौन सा ऑप्शन है ना, बी नंबर ऑप्शन है। 4 × 24 करेंगे मेरे भाई तो 96 आ जाएगा, है ना, 96 आ जाएगा। 1/96 यानी बी नंबर जो था ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। सिंपल था, कॉन्सेप्ट यही लगाना है, आसानी से क्वेश्चन निपट जाएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई करना। अगला क्वेश्चन ये था, अगला क्वेश्चन इस पैटर्न पर भी होता बड़ा आसान है, लगता टफ है, होता बड़ा आसान है। क्वेश्चन नंबर 66 है ये ब्लैक बुक का। सम ऑफ 10 टर्म ऑफ द सीरीज बताना था। अप्रोच देखना, यहां पर समझना बातों को, थोड़ा इसमें रीजनिंग है, वही रीजनिंग तुम्हें देख लेना है। और ऐसे क्वेश्चंस में वही रीजनिंग काम करता है। क्या रीजनिंग है नोटिस करो, यहां पर देखो, देखो ये तो स्क्वायर है, 25 - 4 अगर करें हम, 25 - 4 तो 21 आ रहा है। 21 क्या है? 7 × 3 है, 7 × 3 है। नोटिस करो बात को, यहां पर ये 64 - 25 है। देखो ये 64 है, ये 25 है। अगर हम 64 - 25 कर ले तो यहां पर देखो ये कितना आ रहा है बालक, इसको नोटिस किया जाए तो ये 14 से 5 गया बालक, ये 14 से 5 अपने पास 9 आ गया, ठीक ना। और यहां पर ये 5 से 2 गया 3 आया, 39 आ रहा है। देखो ये 13 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 आएगा, 39 आएगा। यहां पर जो इसका जो डिफरेंस था वो लाने के लिए ऊपर में 3 से मल्टीप्लाई, तुम अगर बढ़िया से चेक करो ना, बढ़िया से चेक करो तो 121 - 64 जब तुम करोगे तो जो भी वैल्यू आएगा, ला देते हैं, इसको भी ला देते हैं। 11 में से 4 गया 7 आया, है ना, और ये 11 में से 6 गया बालक 57 आ रहा है, यहाँ पर 57 आ रहा है ना, 11 में से 6 गया 57। तुम 19 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 57 ही तो आता है ना। तो जब तुम ये बात जब तुम नोटिस कर लिए ना, तो देखो अब क्या करना है। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझो, हम क्या बोल रहे हैं। हमको भाई एस निकालना था, कुछ ऐसा था मेरे भाई, है ना। 13/5 का पावर 2 × 8 का पावर 2 प्लस 19/8 का पावर 2 × 11 का पावर 2, ऐसे 10 टर्म तक का सम निकालना था। देखो बड़ा आसान है बालक, हम ये बोल रहे थे कि हम इस पूरे में 3 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, और बैलेंस करने के लिए बाहर में 3 निकाल लें। तो जब हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 21 बनेगा। और अभी देखिए कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और नीचे में अपने पास क्या है, 2 का स्क्वायर × 5 का स्क्वायर, ये एक अलग टर्म बना लिए, है ना। बैलेंस क्यों किए, 3 से समझ में आया, क्योंकि हम पूरे में 3 से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर में एक ब्रैकेट के साथ बाहर में 1/3 होना चाहिए, ताकि ये 3 जब इसको कैंसिल करे तो 7 आ जाए। उसी तरीके से जब ये 3 39 को, अभी 39 इसको बनाएंगे, 39 को कैंसिल करे तो 13 आ जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर 5 का स्क्वायर × 8 का स्क्वायर, ये 39 है, और ये 3 कैंसिल करके 13 ला देगा। सही है ना। देखो उसी तरीके से ये भी आसान है, इसको हम लोग 11 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर × 11 का स्क्वायर, नीचे में 11 का स्क्वायर, कुछ ऐसा पैटर्न जा रहा है ना। 3 इस 57 बन रहा था ना, अभी कैंसिल करेगा तो 19 आ जाएगा, बैलेंस्ड है। देखना ध्यान से कि 10वां टर्म कैसे निकाल रहे हैं भाई, 10 टर्म तक का सम निकालना है ना। तो 10th टर्म इसका क्या होगा, नोटिस करो बातों को, 10th टर्म क्या होगा यहाँ पे, यहां देखा जाए इसके अनुसार। देखो इसके अनुसार 10th टर्म हम लोग तुरंत बता देंगे। कैसे बता देंगे, तुम नोटिस करो। देखो 5 के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 11 हुआ, पहला वाला न्यूमरेटर का पहला वाला देखा जाए, जाहिर सी बात है 10वां वाला जो आएगा टर्म, उसमें भी न्यूमरेटर में 2 टर्म होगा, इसी तरीके से माइनस में होगा। तो पहला टर्म देखो 5 से 8 फिर 11, 5 से यहां पर 8 गया, 5 से 8 गया, 5 3 8 हो गया, और 8 से 11 गया, 11 कितना, 3 का गैप है बालक, 3 का गैप है ना। तो बताओ 10वां में क्या होगा, 10वां में यहां निकाल लेते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × 2 यानी कि 9 × 3, ये कितना हो गया, 27 और 5 32 हो गया। यानी कि जो 10वां टर्म होगा ना उसमें 32 का स्क्वायर होगा मेरे भाई, फिर माइनस, देखो माइनस 2 के बाद 5 8, फिर से 3 का कॉमन डिफरेंस सेकंड वाला में देखो, माइनस के बाद 2 के बाद 5 फिर 8, कितने का गैप है, 3 का गैप है, यानी कि 2 + 9 × 3, 27 और 2 29 आ गया, 29 का स्क्वायर, यही होगा 10वां टर्म। कैसे निकाले समझ में आया होगा। एपी का पैटर्न बन रहा है लेकिन स्क्वायर लगा देना है। एपी का पैटर्न से हम 10वां टर्म निकाल लिए, पहले वाला
फिर उसमें स्क्वायर लगा दिए क्योंकि स्क्वायर है। फिर यहां भी 2 5 8 एपी बन रहा है, एपी का यूज करके सेकेंड वाला भी 10वां निकाल लिए। अब आते हैं उसी तरीके से तुम नीचे नोटिस कर पा रहे होगे, देखो 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर यानी कि 29 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू यहां पर देखो 5 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर यानी कि 32 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग 10वां टर्म भी आराम से निकाल लिए। अब अगला केस क्या है, अगला तुम ध्यान से देखो, यहां से तो बड़ा क्वेश्चन ही आसान हो जाता है मेरे भाई। देखो अभी स्प्लिट कर रहे हैं, जैसे अभी स्प्लिट किए ना पिछले 2 क्वेश्चन में, फिर से कर लेते हैं। जब 5 का स्क्वायर और इन दोनों को स्प्लिट करेंगे मेरे भाई तो ये क्या आएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस, आगे देखो जब इसके साथ स्प्लिट करेंगे तो ये और ये कटेगा 1/5 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर देखो जब हम इसको स्प्लिट करें तो 1/5 का स्क्वायर आ गया है ना, क्योंकि ये और ये कट गया, और इसको स्प्लिट किए तो -1/8 का स्क्वायर आ गया। फिर देखो मेरे भाई फिर से अपने पास 1/8 का स्क्वायर माइनस 1/11 का स्क्वायर, और इसी पैटर्न में ये जाएगा ना, इसी पैटर्न में जाएगा। जब हम इसको स्प्लिट किए तो ये कट के ये आया, फिर माइनस इसको किए तो ये कट के ये आ गया। यहां क्या आएगा, इसको किया जाए तो 1/29 का स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल हुआ तो 1/32 का स्क्वायर, यही बात आएगा बालक 32 का स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या परेशानी कष्ट तकलीफ कुछ भी नहीं होगा। आगे देखो, आगे यहां पर ये सब कैंसिल हो गया, सब देख रहे हो ना, माइनस प्लस सब कैंसिल हो गया। अब इसका वैल्यू निकाल करके हमें बस ऑप्शन टिक कर देना है, जल्दी से बना लो बालक। 1/3 इंटू यहां पर क्या है 1/4 और फिर माइनस में है, ये तो माइनस में है ना, 1/1024 होता है ना बालक, 32 का स्क्वायर कितना होगा 1024, ठीक है। चलो अब यहां पर इसको सॉल्व किया जाए तो 1/3 इंटू यहां पर देखो पिंटू, यहां पर अगर हम लोग 1024 यहां पर अगर एलसीएम ले ले मेरे भाई, एलसीएम ले ले तो ये 4 से कितने बार में डिवाइड होगा, 4 से ये बालक 2 बार में है ना, 2 बार में, और फिर 2 2 5 बार में, 5 बार में मेरे भाई, और फिर 2 4 6 बार में, और माइनस अपने पास 1 आ गया। ये बात आ गया, क्लियर है। तो यहां से अगर आगे बनाया तो ये 1/3 इंटू 255/1024 इज द राइट आंसर। इसको कैंसिल कर लिया जाए, कैंसिल तो हो ही रहा है। 3 से बालक 8 बार में, 8 3 24 और 1 5, 85/1024 है क्या, 85/1024 यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो था ना इस क्वेश्चन का बालक राइट आंसर था। बहुत सारे बच्चों का इस टाइप के क्वेश्चन में भी डाउट रहता है, बड़ा आसान होता है, पैटर्न तुमको यार यही फॉलो करना है। बात क्लियर है ना। अब अगला जो 2 क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट पैटर्न है जेईई मेंस के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, एकदम ध्यान से पहले ट्राई करना है। और जिन बच्चों को वो कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत सारे बच्चों को आता होगा, जिनको नहीं आता होगा ना वो एकदम ध्यान से सीखेंगे, वो कॉन्सेप्ट यूज करके क्वेश्चन बनना तय है मेंस में। कराते हैं अगला क्वेश्चन मेरे भाई, कुछ इस टाइप से था, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें मिनिमम वैल्यू पूछा हो, मैक्सिमम वैल्यू पूछा हो, उसको बताने के लिए एक चीज तुम्हारा रिवाइज करवा देते हैं, पहले वो ध्यान से देख लो, उसके बाद निपटा दोगे। 1 मिनट में रिवाइज कर लिया जाए। हाँ, ये भी क्वेश्चन वैसे ही बनेगा, 1 मिनट में रिवाइज कर लिया जाए भाई। AMGM इनइक्वालिटी पढ़े ही होगे, तुम में से ज्यादातर बच्चे पढ़े होगे, क्योंकि इसको स्केप नहीं किया जा सकता। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन बन जाता है बालक। एम जो होता है यानी अर्थमेटिक मीन, वो ज्योमेट्रिक मीन से हमेशा बड़ा होता है या इक्वल होता है। मतलब इसको देख करके हम क्या बोल सकते हैं कि एम का मिनिमम वैल्यू जीएम होता है अगर कुछ नंबर है, तो अभी बता रहे हैं। और जीएम जो है, जीएम ज्योमेट्रिक मीन जो है वो हार्मोनिक मीन एचएम से बड़ा या बराबर होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन का मिनिमम वैल्यू एचएम होता है। यानी कि इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो एएम जो है ये भी एचएम से बड़ा होगा। एक तो ये सीखे हम लोग, एएम जीएम से बड़ा होगा, जीएम जो एचएम से बड़ा होगा तो एएम एचएम से बड़ा होगा। अब ये एम जीएम एचएम थोड़ा रिवाइज कर लिया जाए, थोड़ा सा रिवाइज कर लिया जाए मेरे भाई। जैसे मान लो कि ये एबीसी 3 नंबर है, तीनों का हमें एम निकालना है, तो क्या तरीका है। तीनों का एम निकालने का मतलब बड़ा आसान बात है, 9 10th में पढ़े हो, तीनों को जोड़ के और जितना उतना ही से डिवाइड कर दो, यानी कि ये हो जाएगा। ये अर्थमेटिक मीन आया 3 नंबर का एबीसी का। ज्योमेट्रिक मीन अगर हमें निकालना हो तो वो क्या होता है मेरे भाई, बहुत ही आसान, a इंटू बी इंटू सी, तीनों को प्रोडक्ट करा के, और अगर 3 नंबर है तो पावर में 1/3 लेकर के चले जाओ, 4 नंबर होता तो पावर में 1/4 लेकर के चले जाते। क्लियर है बात। और एचएम कैसे निकालते, ये भी बड़ा आसान बात है। 3 नंबर है ना, न्यूमरेटर 3 बना देंगे और डिनोमिनेटर में नंबर को रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे, यानी कि एबीसी 3 है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर दिए और जोड़ दिए, ये हो गया। मतलब कि ये जो है ये एचएम है तीनों नंबर का, ये ज्योमेट्रिक मीन है और ये अर्थमेटिक मीन है। बात एकदम क्लियर है।
तो जब इस कॉन्सेप्ट का जब हम लोग यूज करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन घुटने टेक देते हैं, आसान हो जाते हैं बालक। जहां मिनिमम मैक्सिमम का बात किया जाए वहां इस कॉन्सेप्ट के बारे में जरूर सोचना है तुम्हें। देखते हैं यहां पर, देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं हम लोग, है ना। देखो ये बात है ना, ये हमें बात दिया है, इसका मिनिमम वैल्यू बताना, मिनिमम वैल्यू में मिनिमम क्या होगा। इसको थोड़ा और सिंपल लुक दिया जाए, थोड़ा स्प्लिट किया जाए। तो इसको स्प्लिट करने के लिए देखो 2 का पावर 2x प्लस 1 है, तो 2 का पावर 2x इंटू 2 लिख सकते हैं। अब ये 2 का पावर 2x इंटू 2 मतलब क्या, कि 2 का पावर 2x 2 बार है, 2 का पावर 2x इंटू 2 का मतलब वो 2 बार है। तो इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। देखो हम क्या किए, 2 का पावर x तो ठीक है, 2 का पावर 2x 2 बार था तो 2 बार लिख लिए। 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x, इसको क्लब करेंगे तो यही बात आएगा। ये 5/2 का पावर x था तो इसको 5 बार ब्रेक कर लिए। इस पूरे को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यही तो आएगा। तो भाई अब देखते हैं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसका मिनिमम वैल्यू बताना मतलब इसका बताना, मतलब इसका बताना। और जब हम इसका मिनिमम वैल्यू बता रहे हैं तो हम क्या बोल रहे हैं कि ये तीनों का जो अर्थमेटिक, ये 8 का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो कैसे निकलेगा। 8 को जोड़ लेंगे, 8 को जोड़ करके 8 से डिवाइड कर देंगे, निकल गया। इस पूरे 8 का अर्थमेटिक मीन निकल गया, एम निकल गया। और इसका जो एम होगा वो हमेशा बड़ा या इक्वल होगा इसी के जीएम से, इन्हीं 8 के जीएम से। अब इन 8 का जीएम निकालने का भी तुम तरीका क्या देखे, सबको प्रोडक्ट करा दो, 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 2x इंटू 2 का पावर 2x, है ना। फिर क्या अपने पास इंटू 1/2 का पावर x इंटू है, सबको प्रोडक्ट कराना था, जीएम में सबको प्रोडक्ट करा देना है ना। 1/2 का पावर x इंटू 1/2 का पावर x इंटू 1/2 का पावर x। और पावर क्या ले मेरे भाई, अभी अभी तो सीखे, टोटल 8 टर्म है ना तो पावर 1/8 जाएगा। टोटल 8 टर्म है तो पावर 1/8 जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम इसको देखो, यहां पर 1 से 1 कैंसिल हो गया मेरे भाई। ये जो 2 है 2 का पावर 2x जो है, इसको हम 2 का पावर x का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं ना, यानी कि 2 का पावर x 2 बार है तो 2 का पावर x 2 का पावर x 2 का मतलब ये 2 को कैंसिल करा देगा और यहां से ये 2 इन दोनों को कैंसिल करा देगा। तो अंदर में तो 1 बचा, 1 का पावर 1/8 1 होता है, यानी कि हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर 1 आ गया। देखो कितना आसान हो गया, 1 आ गया। और इस 8 को इधर भेजे तो 1 इंटू 8 हो जाएगा। और अपने पास अब बचा क्या, अपने पास बचा 2 का पावर x प्लस 2 का पावर 2x प्लस 2 का पावर 2x प्लस 1/2 का पावर x 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 और एक और है ना 1/2 का पावर x। अब इसको तुम नोटिस करो कि ये जो वैल्यू है ये 8 से बड़ा होगा या 8 के बराबर होगा। तो अब बताओ ये जो रेड वाला सर्कल है इसका वैल्यू मिनिमम कितना होगा, इसका कम से कम वैल्यू क्या होगा। क्या बोल रहा है कि ये वाला जो है ना 8 है या 8 से बड़ा है, तो ये कम से कम 8 ही ना होगा मेरे भाई। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना निकल गया 8। और जब इसका मिनिमम वैल्यू निकला मतलब इसका यानी कि क्वेश्चन नंबर 78 जो ब्लैक बुक में था, आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका राइट आंसर मेरे भाई 8 था। राइट आंसर अपने पास 8 था। बढ़िया से समझ गए क्या वही लॉजिक यहां लगाया जा सकता है। थोड़ा दिमाग लगाना इस क्वेश्चन में, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखना। यहां पर मेरे भाई अगर हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज कर ले कि अर्थमेटिक मीन जो होगा ये उसी नंबर्स के HM से पक्का बड़ा होगा, यानी अर्थमेटिक मीन का मिनिमम वैल्यू HM होगा, तो क्वेश्चन निपट जाएगा। कैसे, ध्यान से सुनना। 4/a प्लस 1/b है ना, ये 4 डिस्टर्ब करेगा ना, तो इसको हम क्या करें 2/a प्लस 2/a लिख लेते हैं। एक ही बात है, ये 4/a है और प्लस 1/b लिख लेते हैं। अरे इसको हम वाला कैसे तो लिख ही सकते हैं ना। तो इन तीनों नंबर का देखो, इसका मिनिमम वैल्यू बताना मतलब इसका बता देते हैं, एक ही बात है। तो इन तीनों नंबर का जब हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो 3 नंबर है तो भाई 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हम इसका HM निकालेंगे, यही तीनों नंबर का HM निकालेंगे, तो 3 नंबर है तो ऊपर में 3 आएगा, डिवाइड में जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करके जोड़ देंगे तो a/2 प्लस a/2 और प्लस b/1। क्लियर है बात यहां तक। तुम जानते हो कि m हमेशा HM से बड़ा या इक्वल रहेगा, मिनिमम रहेगा, ये पैटर्न जानते हो, लिख दिए भाई। a/2 और a/2 आधा a मिलकर पूरा a हो गया, यानी कि ये पूरा का पूरा a हो गया, ठीक है भाई।
और ये तो b था ही, तो a प्लस बी का वैल्यू अपने पास बालक 6 है, यानी कि यहाँ पर नीचे में हम लोग 6 लिख सकते हैं। और जैसे ही लिखे ये कैंसिल होकर 1/2 हो गया ना। 3 एक पॉजिटिव है, इनइक्वलिटी में उधर भेज सकते हैं। जैसे ही इसको इधर भेजे तो 2/a प्लस 2/a प्लस 1/b जो है ये 3 इस साइड गया तो 3/2 आ गया। और इसी का तो मिनिमम निकालना था, ये और ये एक ही चीज तो है। कितना आ गया मिनिमम वैल्यू? 3/2, यानी कि 3/2 ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ध्यान से, एकदम ध्यान से, इस पर ऐसा हो ही नहीं सकता कि क्वेश्चन ना बने, इस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एम जेम इनइक्वलिटी मिनिमम मैक्सिमम बताना हो, दिमाग ऐसे ही लगाना है। बात क्लियर है ना? तो आई होप ये वाला वीडियो भी तुम्हारे लिए बेनिफिशियल होगा बालक, काफी कुछ सीखे होगे। ब्लैक बुक एक बहुत ही शानदार बुक है ना? इसका क्वेश्चंस जो है बहुत कुछ सिखाता है, और कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पर जेईई मेंस में लगातार क्वेश्चंस बालक बन रहा है। जो आज के वीडियो में बालक डिस्कस हुआ, जैसे कि ये वाला बात देखो तुम, सिग्मा नोटेशन वाला, कैसे हम लोग इसको एनालिसिस करके आसान करके इसको निपटा दिए। उसी तरीके से ये क्वेश्चन जो है मेरे भाई, ये क्वेश्चन भी बहुत बच्चों का डाउट रहता है, पूछते हैं कि इसमें समझ नहीं आता है कि ऊपर क्या मल्टीप्लाई करे क्या डिवाइड करे। तो सारा बात बिल्कुल आसान करके बताने का कोशिश किया गया है ना? वीडियो अगर अच्छा लगे तो यार वीडियो को जरूर शेयर करना, है ना? वीडियो को अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाना। बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है इस चैनल पर अपलोडेड है, और बहुत सारा कंटेंट लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को अच्छे से जरूर विजिट करना।